इमरान खान का दुनिया न्यूज को तहलका खेज इंटरव्यू। जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के सवाल पर गुंजाइश निकालने की तजवीज़। मौजूदा हुक्मरान तैनाती के अहल नहीं, अगले आर्मी चीफ का तकर्रुर नई मुंतखब हुकूमत करे। चेयरमैन PTI फ्री एंड फेयर इलेक्शन की शर्त पर हुकूमत से बातचीत पर रजामंद। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, शफाफ इंतखाबात ही बेहतरीन हल। लावा पका हुआ है, जब चाहूं लोगों को सड़कों पर निकाल सकता हूं। इमरान खान दुनिया का इमरान खान के साथ में तफसीली इंटरव्यू दे रहे थे। IMF का हमने प्रोग्राम साइन किया, बिजली की कीमत दुगनी तिगनी करके रख दी, पेट्रोल डीजल की कीमत आपने सामने देख ली है, महंगाई रिकॉर्ड हो गई है, लेकिन उसके बावजूद IMF का पैसा भी आ गया है, रुपया अभी भी गिर रहा है। पाकिस्तान बड़ा सीरियस डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। खौफ आ रहा है ना कि ये पाकिस्तान जिधर जा रहा है ये सबके हाथ से निकल जाएगा। एक ही तरीका है कि अगर ये इलेक्शन करवाएं, हमारे पास बिल्कुल ये ऑप्शन है, हमारी गवर्नमेंट्स है, हम गवर्नमेंट से सारे इस्तीफे दे सकते हैं और ये भी हम आपस में कंसिडर कर रहे हैं कि हम ये हम कब कर सकते हैं, जब चाहूं कौम को सड़कों पर निकाल सकता हूं, क्योंकि लावा तो पका हुआ है। इनको खौफ है, खौफ ये है कि जब भी इलेक्शन होगा इन्होंने हार जाना है। 2-3 हमारे पास आइडियाज हैं, आइन के अंदर रह के करेंगे। मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आर्मी चीफ की, मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन मैंने साथ ये कहा ना आसिफ जरदारी क्वालिफाइड है मेरिट के लिए, ना नवाज शरीफ क्वालिफाइड है। इनकी प्रायोरिटी मेरिट नहीं है, इनकी प्रायोरिटी है अपने पैसे बचाने। 85 तो सीट्स है नून लीग की, हमारी 155 सीट है। इसकी क्वालिफिकेशन कैसे है कि वो बाहर से बैठ के मफरूर एक आदमी को आर्मी चीफ सेलेक्ट करे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, जीत जाते हैं, हाँ फिर ये अपना अपॉइंट करें। आइन के तहत तो वो तो 90 दिन बाद होंगे, तो कैसे होंगे? इससे पहले जब जनरल बाजवा की रिटायरमेंट हो तो उस दिन क्या हो? इसकी प्रोविजन निकल सकती है। देखें ये कोई बड़ी बात नहीं है, वकीलों ने मुझे बताया कि इसकी प्रोविजन निकल सकती है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आए वो फैसला कर सकती है। नहीं, उस वक्त के लिए जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते। मैंने इसके ऊपर कोई तफसील में नहीं सोचा, इसका वकील क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, मैं नहीं जानता। अगर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करने के लिए तैयार हैं, मैं हमेशा इनके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। इसमें यह भी प्रोविजन हो सकती है कि सिंध के अगर अभी हालात 2 महीने डिले भी कर सकते हैं, कि सिंध का इलेक्शन डिले भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। आर्मी चीफ का मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर ये जीत जाते हैं इलेक्शन, उसके बाद ये आए फिर अपना आर्मी चीफ इलेक्ट कर दें, सेलेक्ट कर दें। नवाज शरीफ जिस तरह वो एंटोनियो गुटरेस की उसका कभी हाथ पकड़ रहा था, कभी वो कोई अजीब बातें कर रहा, कभी कहता था कि अगर आप पैसे देंगे तो मैं और मेरे मिनिस्टर ईमानदारी से वो पैसा खर्च करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। 60% मिनिस्टर जमानत में हैं और वो उसको ये कह रहे हैं। गुटरेस जब आया था ना एंटोनियो, तो उसको सारा पता था कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ कितने पैसे बाहर पड़े हुए हैं। अमेरिका के साथ हमारी बिल्कुल ठीक रिलेशनशिप होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें इस्तेमाल ना किया जाए। नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में इमरान खान के बयान पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि इमरान खान बाकायदा सोचे समझे मंसूबे के तहत इसको मुतनाज़ बना रहे हैं। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना है कि इमरान खान की अपना आर्मी चीफ लगाने की हसरत पूरी नहीं हो सकती। अब ये हुकूमत का हक है और हुकूमत इसे पूरा करेगी। अभी नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल शुरू नहीं हुआ, ताहम ये तैनाती आइन के मुताबिक की जाएगी। इमरान खान ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो इनके गैर कानूनी कामों को तस्लीम करे। ज़हनी तौर पर इमरान खान आज भी अमेरिका की सपोर्ट चाहते हैं। ये कैसी बैरूनी साजिश है कि बनी गाला में मुलाकातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इमरान खान की बातें समझ से बाहर हैं। वो पहले कुछ और कहते थे, आज दूसरी बात कर रहे हैं। एक्सटेंशन के हवाले से वजारत दिफा से समरी वजीर आजम हाउस आएगी, उस पर गौर के बाद ही फैसला किया जाएगा। मुसद्दिक मलिक दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे थे। मैं तो बिल्कुल ये बात उनकी समझने से कासिर हूँ। आप कुछ पता नहीं चल रहा कि वो क्या चाहते हैं, बस वो जो जी में आता है जिस दिन वो कह देते हैं। जहाँ तक एक्सटेंशन का ताल्लुक है, उसके अंदर 2 बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ये इंस्टीट्यूशंस हैं। एक तो फ़ौज है जिसकी तरफ से फ़ाइल आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ दिफा से आएगी, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि वहाँ से क्या समरी आती है। और दूसरा जो है वो वज़ीर आज़म का दफ्तर है
जहाँ पे इवेल्यूएट किया जाएगा मेरिटोरियसली। जितने भी लोग आते हैं हम समझते हैं सब इस अहल हैं कि वो मुल्क की अफवाज को चला सकें, देखा जाएगा और टॉप जो जनरल्स हैं उनमें से किसी एक की तकर्री की जाएगी। ये एक प्रोसेस है। अब एक नई आज एक गुफ्तगू सामने आ गई है, इसका क्या मकसद है मैं हकीकत में नहीं जानता। मेरा तो सर चकरा गया है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट से, ईमानदारी की बात है सुन के। कोयटा समेत बलोचिस्तान में गंदम और आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका, दुकानदार और शहरी परेशान हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं एक दुकान में मौजूद हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद से। जी इब्रार, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में शदीद बारिशों और तूफ़ानी सूरत हाल के बाद जो है रास्तों की बंदिश की वजह से बलूचिस्तान में गंदम की किल्लत पैदा होगी, जिसकी वजह से कोयटा शहर समेत दीगर जो शहर हैं उसमें आटे की जो है वो भी किल्लत पैदा हो गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा की एक दुकान में। हम ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये जो आटे की किल्लत है इसका क्या वजूहत है। जी पहले तो ये जो बारिशें हुई उनके बावजूद आटे में किल्लत हुई और आटा सप्लाई नहीं हो रहा, और हम मिल वालों के पास जाते हैं कि भैया आटा हमें जो ना, पहले हम लोग 200 से 300 बोरी मंगवाते थे, 400 बोरी भी आती थी हमारे लिए। अभी उसकी जगह पे हमारे लिए 30 बोरी या 50 बोरी या 60 बोरी आज आती है, जो कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाती है। और जो रेट हैं रेट भी बढ़ गए, कुछ पहले तो 1800 कुछ रुपए थे और अभी जो है हमारे पास जो है अभी आज आटा आया है तो 2150 में हम बेच रहे हैं, और 20 किलो का 2150 और 50 किलो का जो है 5150 रुपये हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इनका कहना है कि जो पहले नॉर्मल हालात थे उसमें तो इनके पास काफ़ी वाफिर मिकदार में यहाँ पर जो है आटा दस्तयाब होता था, लेकिन अब जो है वो बड़ी कम मिकदार में जो है यहाँ पर आटा दस्तयाब है। अगर शहर की बात की जाए तो शहर के अक्सर मकामात पर आटा बिल्कुल दस्तयाब ही नहीं है। सिर्फ चंद मकामात है जहाँ पर जो है आटा जो है वो थोड़ा बहुत वहाँ पर लोगों को दस्तयाब है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी। पेशावर में अशिया खुरनोश के अलग अलग निर्ख खुद साख्ता तौर पर मुकर्रर कर दिए गए। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में दूध, दही, रोटी, सब्जियों, फलों की अलग अलग कीमतें वसूल की जा रही हैं। मजीद जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट में। पेशावर में अशिया खुरनोश के अलग अलग नर्ख वसूल किए जा रहे हैं। ग्राम फरोशों ने सरकारी नरखनामे को पसेपुश डाल दिया। हशनगरी में दालचन्ना 240 रुपए फी किलो तो पोश इलाके हयाताबाद में 260 से 280 रुपए में फरोख्त की जा रही है। दाल माश 380 रुपए तो गिरदनवा में 400 रुपए में मिल रही है। चावल इधर हशनगरी भी अलग रेट है, सदर भी अलग रेट है और हैदराबाद में अलग रेट है। हम परेशान है, क्या करना यार। यहाँ अशनगरी में आ जाते हैं तो यहाँ पर चावल की जो कीमत है 150-200 के करीब होती है ना। सदर चले जाते हैं तो वहाँ 250-230 ऐसे होते हैं, और जब यूनिवर्सिटी जाते हैं मतलब हैदराबाद वगैरह तो वहाँ इससे भी ऊपर रेटे होते हैं ना। तो हम ये परेशान हो जाते हैं कि हम सौदे के लिए जाए तो जाए कहाँ। शहर के मुख्तलिफ बाजारों और इलाकों में नरखनामे के बरक्स अशिया की फरोख्त जारी है। लोबिया फी किलो 280 रुपए मुकर्रर है, लेकिन 300 से 320 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। चावल 270 रुपए की बजाय 290 से 310 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। महंगाई के हवाले से अवाम की चीखों पुकार अपनी जगह, लेकिन अरकान असम्बली भी अब परेशान नजर आने लगे। कहते हैं सच तो यह है कि अब हमारा भी गुजारा नहीं होता, अखराजात को महदूद कर रहे हैं। लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। महंगाई महंगाई महंगाई, अवामी चीखों पुकार के बाद अरकान पार्लियामेंट की सदाएं भी बुलंद होने लगीं। कुछ अरकान पंजाब असम्बली किचन के अखराजात कम करने पर मजबूर हैं तो बास ने गैर जरूरी सफर खत्म कर दिया। अखराजात हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अपने अखराजात जो है दुगने से भी ज़्यादा हो गया खर्चा, क्योंकि रोज़ाना घर में ये चीखों पुकार और बातें होती रहती हैं, डिमांड्स बढ़ती जाती हैं और उसकी बड़ी वजह सबसे जो है ना वो महंगाई बताई जाती है। बाकी सब लोगों की तरह हमारे भी अखराजात में इजाफा हो गया। यकीनी तौर पर जो किचन है, खासतौर पे ग्रॉसरी, वो 3% तो बढ़ गई। अरकान असम्बली महंगाई की हकीकत को तस्लीम करने को तैयार, लेकिन सियासी इल्जाम तराशी भी जारी है। महंगाई का जिम्मेदार एक दूसरे को करार दे दिया। उसकी वजह मौजूदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, साबका गवर्नमेंट है जिन्होंने IMF से मुआहदा किया था। जहाँ 30,000 25,000 मेरा बिजली का बिल आता था, अब 90,000 आ रहा है। आप खुद ही सोच लें कि इसी तरह हर चीज़ में कितना जंप आया है। मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा जी। मैंने अब जो है ना कि बिला वजह की ट्रैवलिंग मैंने भी बंद कर दी है। महंगाई ने जो मत मार के रख दी है हमारे गरीब, मैं तो सफ़ेद पोश आदमी हूँ,
जब मेरी गाड़ियाँ चलने से रुक गई हैं तो गरीब का क्या हाल होगा। महंगाई से परेशान तो सब हैं, लेकिन इससे निजात किस तरह मुमकिन हो, इस बारे अरकान असेंबली कोई लाहेअमल देने को तैयार नहीं, जबकि महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महंगाई ने आम आदमी की तरह अरकान असेंबली को भी शदीद मुतासर किया है, मगर अफसोस कि जिन अरकान पार्लियामेंट ने इसके खात्मे के लिए इकदामात करना है वो खुद गिले शिकवे करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर। ठट्टा में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। मुतासरीन दरिया सिंध के किनारे बेयारो मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। इस बारे मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सरदार भट्टी से। जी सरदार, आगाह कीजिएगा तमाम तर सूरत हाल बारे। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया सिंध में। मैं आपको बताता चलूँ, दरिया सिंध का ये वो मकाम है जिसे मटका पुल कहा जाता है। ये ठट्टा और सिजावल अजला को आपस में मिलाने का वाहिद पुल है। इस वक्त आप दरिया सिंध के अंदर देख रहे होंगे कि 6 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो समुंदर बुर्द हो रहा है। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को जो है बर्बाद करता हुआ ये रेला जो है इस वक्त ठट्टा के उस मकाम पर जो है बघाड़ जो जिसे इलाका कहा जाता है, ये दरिया का और समुंदर का वो संगम है जहाँ पर ये पानी जो है बुर्द हो रहा है समुंदर में। मैं आपको बताता चलूँ कि दरिया ठट्टा के जो दोनों अतराफ कच्चे के इलाके हैं वो मुकम्मल पानी में डूबे हुए हैं। मस्जिदें, दरगाहें और उसके साथ लोगों के घर पानी में डूबे हुए नजर आते हैं। लोग बेयारो मददगार जो है दोनों किनारों पे जो है खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार बैठे हैं। जिला हुकूमत इंतजामिया की जानिब से उन्हें किसी भी किस्म की रिलीफ यहाँ फराम नहीं किया जा रहा। उसके साथ साथ अगर बात की जाए कच्चे के दोनों अतराफ की, तो दोनों अतराफ जो है फसल जो है जिसे हम क्रॉप फसल कहेंगे, यहाँ पर बनाना का जो क्रॉप फसल है, केले का, वो बड़ी वाफर मिकदार में काश्त होता है, वो मुकम्मल डूब चुका है। टमाटर की फसल है, मिर्ची की फसल है, गन्ना है, मुकम्मल खराब हो चुका है। लोग मुंतजर है किसी मसीहा के, कोई मसीहा आएगा और उन्हें यहाँ पर जो है उनके जख्मों पे मरहम रखेगा। जी तो इब्रार अहमद हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े, चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल ने डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मौसमियाती तब्दीलियों को मद्देनजर रखकर बनाने पर जोर दिया। नुमाइंदा जावेद हुसैन ने चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि सैलाब की तबाहकारियाँ सबके सामने हैं और इस सारी सूरत हाल को वफाकी इदारे भी मॉनिटर कर रहे होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फेडरल फ्लड कमीशन के चेयरमैन अहमद कमाल साहब। इनसे हम बात कर लेते हैं। अहमद कमाल साहब, जैसा कि सूरत हाल हम देख रहे हैं कि 2010 में भी सैलाब आया जिसमें जानें बहुत ज़्यादा ज़ाया हुई, और इस सैलाब में हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तबाह हुआ। तो क्या कोई ऐसा मेकनिज़म हम बना सकते हैं कि तबाही भी कम हो, पानी का तहफ़्फ़ुज़ भी किया जा सके? हम एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। हमारी पानी की ज़रूरत है। हमें अगर आगे जाके देखें तो 2050 तक हमारी जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है वो 35 करोड़ तक है। अब इस सारी सिचुएशन में इस वक्त हमारे पास 13.461 मिलियन वाटर है, जबकि हमारी ज़रूरत तकरीबन 30 से 32 मिलियन एकड़ फीट की पानी की ज़रूरत है। तो हमें इतने रिजर्वायर्स की ज़रूरत तो होगी। हमें अब इस चीज़ को देखना होगा कि इस इलाके में अगर इतना सीवियर रेन आया है तो हमें उसके मुताबिक अपने डिज़ाइंस के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग रखना होगा कि वो स्ट्रक्चर ज़मीन पे सस्टेन करें। क्या ऐसी सूरत हाल है कि ऐसे जो ख़तरनाक फ्लड हैं वो हर साल आने के इम्कानात हैं? ऐसे इवेंट कहा जाता है कि 1 in 1000 ईयर्स या 1 in 5000 ईयर्स होते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे फेडरल फ्लड कमीशन के चेयरमैन अहमद कमाल साहब, और उन्होंने यही बताया कि जो पानी इतना ज़्यादा ज़ाया हो जाता है इसके लिए जो है वो रिजर्वायर्स बनाया जाना बहुत ज़रूरी है, और साथ में जो मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पाकिस्तान पर आ रहे हैं इस हवाले से पेश की जो मनसूबाबंदी है वो की जाना बहुत ज़रूरी है। जी, सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। अब तक 7,800 टन से ज़ायद खुराक तकसीम की जा चुकी है। 300 मेडिकल कैंप्स में अब तक 1,20,000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया है। बात करते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ इस्मा शौकत से। जो इस्मा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में देखने में ये आ रहा था कि सैलाब की तबाहकारियाँ जारी थी, लेकिन नेशनल फ्लड रिलीफ कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है वो कहीं भी सैलाबी रेले ने कोई तबाहकारी जो है वो नहीं मचाई है। NFRCC की जानिब से सैलाब से तबाहकारियों की जो नए इदाद-ओ-शुमार हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सैलाब से सिंध में कंबर, शहादकोट, जैकबाबाद, लाड़काना, खैरपुर, नौशहरा, फिरोज़ाबाद मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में कोयटा, नसीराबाद, जाफराबाद, मगजी,
के इलाके जो हैं वो मुतासर होते हुए दिखाई दे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, चारसदा, कोहिस्तान और के इलाके जो हैं वो सैलाब से मुतासर होते हुए दिखाई दिए हैं। पंजाब में डीजी खान और राजनपुर में सैलाब ने तबाही मचाई है। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। इसके अलावा 147 इमदादी कैंप जो हैं वो लगाए गए हैं। 284 जो ख़ानदान है जो मुतासर हुए हैं उन रिलीफ कैंपों में मुतासर अफराद को सहूलियात जो हैं वो फराहम की जा रही हैं। जहाँ भी मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर मुतासरीन को जो है वो खुराक पहुँचाई जा रही है। अब तक 7,800 टन से ज़्यादा इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और इस हवाले से नए अदाद-ओ-शुमार भी सामने आ गए हैं। इसमें बहुत शुक्रिया आपका। कराची में डेंगू ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली। रवा माह डेंगू से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 125 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई, जिसके बायस अस्पतालों में काफ़ी रश देखने में आ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ एहसन चांडियो से। जी एहसन, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, मौसमी तब्दीली के बाद जो है कराची में तेज़ी से जो डेंगू के केसेस में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें तो गुज़िश्ता अगर 24 घंटों की बात की जाए तो उसमें 125 केसेस सिर्फ कराची से तस्दीक हुई है, उन केसेस की रिपोर्ट हुई है। और अगर हम रवा साल जो बात करें जो जहाँ वक्त हुए हैं डेंगू वायरस के बाइस, तो उनकी तादाद कुल तादाद जो है वो 9 के करीब है। और अगर हम बात करें सितंबर के माह में सिर्फ 4 हलाकतें हुई हैं। अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 1-1 हलाकतें हुई हैं। और सबसे जी एहसन, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में डेंगू ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है। रवा माह डेंगू से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि गुज़श्ता 24 घंटों की बात की जाए तो 125 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है, जिसकी वजह से अस्पतालों में काफ़ी रश देखने में आया है। कराची में डेंगू ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली और रवा माह डेंगू से 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 125 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई है। इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड्स के हवाले से तफसीली रिपोर्ट आपने देखी। इस्लामाबाद में जिला इंतजामिया ने क्रिकेट ग्राउंड्स निजी शोबे को देने का फैसला किया है, जो अब फीस के बगैर ग्राउंड दस्तयाब नहीं होगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे मोहसिन एजाज से। मोहसिन, बताइएगा क्रिकेट क्लब का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से और इस फैसले पर अमल दरामद किस तरह से होगा? देखिए, इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से ये ग्राउंड्स आउटसोर्स करने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है और इसके बाद जो निजी शोबे को ये ग्राउंड्स दे दिए जाएंगे। और यहाँ पर क्रिकेट जो तवील अरसे से यहाँ पर जो क्रिकेट क्लब थे, जो क्रिकेटर्स थे, वो यहाँ पर मुफ्त क्रिकेट मैचेस खेलते थे। अब वो सिलसिला बंद हो जाएगा और जब ये ग्राउंड्स आउटसोर्स हो जाएंगे तो जिस कंपनी को दिए जाएंगे वो चार्जेस लेगी यहाँ पर मैचेस खेलने के। बाबर आजम, इमाद वसीम, हसन अली, शान मसूद, आबिद अली समेत यहाँ पर बड़े बड़े जो नाम थे वो इन इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड से निकले हैं और यहाँ पर वो क्रिकेट खेलते रहे हैं। लेकिन अब मामला इस तरह से है कि ये ग्राउंड जो हैं इनके अगर आपने ग्राउंड में मैच खेलना है तो आपको उसके अगेंस्ट चार्जेस देने होंगे। इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी इस मौक़िफ़ की इस मामले की तस्दीक करती है कि वो ग्राउंड करने जा रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स और क्रिकेटर्स इस पर क्या कहते हैं, तो इसके ऊपर एक भरपूर एहतजाज का ऐलान किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से और क्लब्स की जानिब से। और ये कहा गया है कि 20 तारीख को इस्लामाबाद में एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें क्रिकेटर्स का ये कहना है कि वो अपना जो क्रिकेट का सामान है वो जलाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो यहाँ पे मैचेस खेलने की फ़ीस भी अदा कर सकें। आमतौर पर देखा यह जाता है जब भी कोई बड़ी हम क्रिकेट की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो उसमें क्रिकेटर ये बताता है कि मेरे पास ग्राउंड में आने के लिए बस का किराया नहीं था, मेरे पास खेलने के लिए जूते नहीं थे। ये हर दूसरे क्रिकेटर की स्टोरी होती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में इसी तरह के जो लोग जब आगे आते हैं तो मामला ये है कि इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी किट ले सके, तो वो ग्राउंड्स की फीस कैसे अदा करेंगे? पैसे नहीं होते। मोहसिन, साथ ही मौजूद रहेगा कमरुल मुनव्वर भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा आखिर क्या वजह हुई है, क्यों ये फैसला किया गया है सीडीए की जानिब से? जी, सीडी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये फैसला किया गया था कि जितने भी 6 क्रिकेट ग्राउंड जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, यहाँ पे जो क्लब क्रिकेट के लोग हैं, जो क्लब चलाते हैं, वो काबिज़ हैं। और इसी वजह से उनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने इन काबिज़ीन से जो है इन 6 ग्राउंड्स को है बाज़ियाब करवाया है और उसके बाद अब इनको आउटसोर्स किया जाएगा। और आउटसोर्स करने के हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर है उनकी जानिब से कहा गया कि सिर्फ पिच जो है उसको आउटसोर्स किया जाएगा और उसका रेट जो है वो इंतज़ामिया तय करेगी कि
अगर यहाँ पर किसी ने मैच खेलना है तो उसके जो वेंडर होगा, जो बाकायदा तौर पर ठेके पे जिस तरह दिया जाता है ये उस तरह होगा और उस शख्स को ये दे दिया जाएगा और वो इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस ग्राउंड का जो है वो रेट तय करेगा। ताहम ज़िला इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि इस हवाले से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जाएगी, एक जिम का जॉगिंग ट्रैक जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो उसी आउटसोर्स करने वाली पार्टी के पास होगा, जिसको क्लब क्रिकेट से लेकर आउटसोर्स करने वाली पार्टी को दिया जाएगा, तो वही इसको लेकर चलेंगे। ताहम इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि ये 8 साल से क्लब्स के पास ये तमाम इंतज़ामात जो थे वो मौजूद थे, ताहम उस तरह से जो क्रिकेटर्स हैं यहाँ पर उनकी बहाली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी थी, इसी वजह से इसको आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। जी, आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में ग्राउंड्स अब फीस के बगैर दस्तयाब नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज और कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर सूरत हाल के हवाले से उन्होंने आगाह किया।